मैं हमारे शहर के एक गैस स्टेशन पर नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ। यह स्टेशन शहर से कुछ बाहर उस हाईवे के करीब है जो राज्य की सीमा को पार करता है। इसलिए यहाँ रुकने वाले ज़्यादातर लोग लंबी दूरी की यात्राओं पर होते हैं, चाहे वो गाड़ियाँ हो या बड़े ट्रक। कभी कभी हाईवे से आने जाने वाले वाहनों की संख्या काफ़ी होती है, जिससे स्टेशन पर काफ़ी हलचल रहती है। लेकिन कई बार ये जगह काफ़ी शांत और सुनसान भी हो जाती है। उस रात का माहौल भी कुछ ऐसा ही था, सन्नाटे भरा और खाली। बीच बीच में सिर्फ कुछ गाड़ियां आकर रुकती थी, लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सौभाग्य से उस रात में थोड़ा व्यस्त था, जिससे समय जल्दी बीत गया। मेरे बॉस ने मेरे लिए उस शिफ्ट में काफ़ी सारे काम छोड़ दिए थे। मुझे स्टोर में आने वाले सभी सामान को ट्रक से उतारना था, फिर पूरे स्टेशन की सफाई करनी थी और इसके बाद सारे सामान को सही जगह पर व्यवस्थित करना था। काम का बोझ ज़्यादा तो नहीं था। मैंने कुछ गड़गड़ाहट की आवाज़ ही सुनी और टीवी पर जांच की तो पता चला कि जल्द ही तूफान शुरू होने वाला है। इसलिए मैं जो कर रहा था उसे रोक दिया और जल्दी से कूड़ा फेंकने बाहर चला गया, ताकि बाद में यह काम मुझे तूफान में ना करना पड़े। जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि बारिश शुरू होने वाली थी। मैंने अंधेरे में सड़क से लगभग 4 मील दूर एक कार की हेडलाइट्स देखी। ये पार्क की गई थी, लेकिन बड़े खाली मैदानों के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं अपना काम करके वापस अंदर आ गया और कुछ देर बाद बाहर बारिश शुरू हो गई। मैंने अलमारियों पर काम करना जारी रखा, लेकिन जैसे ही तूफान बदतर हो गया, मुझे दरवाजे को बंद करना पड़ा, क्योंकि हवा के कारण भी आवाज़ कर रहा था। दुकान में कोई कस्टमर नहीं था और वैसे भी बाहर बहुत तूफान था। बमुश्किल एक कार बाहर थी, जबकि मैंने ताला लगा दिया था। हालांकि मैंने देखा कि मैदान के पास हेडलाइट्स अभी भी जली हुई है और हिल भी नहीं रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा। अगले कुछ समय तक मैं व्यस्त रहा क्योंकि काम बहुत था। लेकिन फिर बारिश के बीच मैंने दरवाज़ा बहुत ज़ोर से हिलने की आवाज़ सुनी। मैंने मुड़कर देखा तो एक आदमी था जिसका चेहरा दरवाजे के ठीक सामने था और वह मुझे घूर रहा था। वह शायद 40 साल का लग रहा था। उसने अपने सिर पर हुड पहना हुआ था और बहुत थका हुआ लग रहा था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और उसका स्वागत किया, लेकिन उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। वह आदमी वहीं खड़ा रहा और मुझे देखता रहा। उसके चेहरे से पानी टपक रहा था। फिर वह मेरे पास से गुजरा और एक सामान्य कस्टमर की तरह घर ले आ ऐसे होकर चलने लगा। कस्टमर वास्तव में कंफ्यूज था। उसकी हरकतें ऐसी थी जैसे वह नाटक कर रहा हो। मैं बस काउंटर की ओर चला गया और उसकी शॉपिंग पूरी होने का इंतज़ार किया। वह दरवाजे से बाहर निकलने से पहले कुछ मिनटों के लिए मेरी ओर देखता रहा। मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ भी चुराया है। वह इधर उधर देखते हुए चला गया। मौसम बहुत ख़राब था और मैं सोचने लगा कि उसने इतने ख़राब मौसम में अंदर आने की जहमत क्यों उठाई होगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा और उस आदमी को गैस पंपों के पास से सड़क की ओर चलते हुए देखा। फिर वह कोने पर रुक गया और थोड़ी देर इंतज़ार किया। बाद में सड़क पर खड़ी वो कार गैस स्टेशन की ओर आने लगी और उस आदमी के ठीक बगल में रुक गई। जबकि मैंने देखा कि सामने के दरवाजे फिर से आवाज़ करने लगे। मैंने उसे लॉक किया और फिर मैंने वहाँ से देखा कि वह आदमी गैस स्टेशन की ओर वापस चलने लगा और कार पार्किंग प्लेस में चली गई। उन्होंने सामने कार पार्क की और एक और आदमी कार से बाहर निकला और फिर वे दोनों दरवाजे तक चलते हुए आए। पहले व्यक्ति ने उस पर धक्का दिया, जैसे कि उम्मीद थी कि यह अभी भी खुला होगा, लेकिन जब यह नहीं खुला तो तुरंत गुस्सा हो गया। मैं दरवाजे से केवल कुछ फीट की दूरी पर था, लेकिन फिर भी उसने मुझे देखते हुए आक्रामक तरीके से उस पर वार किया। यह किसी भी आम कस्टमर के मुकाबले थोड़ा अजीब था। तो इस पल मुझे पता चला कि कुछ गलत होने वाला है। मैं टेबल की ओर भागा और पुलिस स्टेशन को सूचित करने के लिए अलार्म चालू कर दिया। वे दोनों ने कार में बैठने से पहले एक बार फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और उसके बाद तेजी से भाग गए।
कुछ मिनटों बाद पुलिस आ गई और मैंने उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई। कुछ समय तक बारिश और तूफान का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तूफान इतना भयानक था कि हवाई दरवाज़ों को जोर से पटक रही थी, जिससे पूरे घर में खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थी। अगर उस रात तूफान ना होता और दरवाजे इस तरह से आवाज़ ना कर रहे होते तो शायद मैंने कभी दरवाज़ों को लॉक करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की होती, जिसका सीधा मतलब यह है कि वे आसानी से अंदर घुस सकते थे और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। यह न सिर्फ एक डकैती होती, बल्कि मुझे भी शारीरिक रूप से गंभीर चोट पहुंचाने से वे नहीं चूकते। दुर्भाग्यवश वे कभी पकड़े नहीं गए। आज भी जब भी मुझे नाइट शिफ्ट करनी होती है तो मैं उस डर और बेचैनी को महसूस करता हूँ। मुझे हर वक्त यह डर सताता है कि कहीं फिर से कुछ ऐसा ना हो जाए। मैं अमेरिका के व्योमिंग राज्य के एक छोटे शहर का निवासी हूँ। मेरे यहाँ रहने का कारण यह है कि मैं बड़ी ज़मीन का मालिक हूँ। बाकी राज्यों में इतनी बड़ी ज़मीन इतने सस्ते में नहीं मिल सकती। मेरा घर छोटा है, लेकिन यह अकेले रहने के लिए काफ़ी आरामदायक है। यह 4 साल पहले 2020 में हुआ था। यह बारिश का मौसम था और हम 1 महीने तक हर दिन मूसलाधार बारिश से गुजर रहे थे। यह रविवार था। मैं घर पर आराम कर रहा था और दिन भर टीवी देख रहा था। लगभग 6 या 7 बजे मुझे दरवाजे पर एक दस्तक मिली। मैंने बामुश्किल बारिश के बीच इसकी आवाज़ सुनी और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि यह कोई अनजान आदमी था, कोई पोस्टमैन या ऐसा कुछ भी नहीं। और तो और यह बहुत असामान्य है, क्योंकि रास्ता तो मेरे घर से बहुत दूर है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैंने पूछा। लगभग 40 साल के लग रहे उस व्यक्ति ने कहा कि वह पास के जंगल में डेरा डाले हुए था और कुछ परेशानी में पड़ गया था और उसी रात को रहने के लिए मेरे घर एक जगह की ज़रूरत थी। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि जंगल मेरे घर से कम 5 या 6 मील की दूरी पर था। वहाँ भी बारिश हो रही थी, जिससे मुझे उसके लिए और भी बुरा लग रहा था। लेकिन किसी अजनबी को मेरे घर में कैसे आने दे सकता हूँ? मैंने उसे शहर में कैब के लिए फ़ोन करने की पेशकश की, लेकिन उस आदमी ने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और चला गया। मैंने कुछ दूर तक उसे गंदगी भरी सड़क पर जाते हुए देखा, फिर वह मुड़ गया और जंगल की ओर चला गया। यह अजीब बात थी। उसके बाद मैं टीवी देखने बैठ गया और उस बात को भूल गया। मैं अक्सर समय नहीं देखता, लेकिन कम से कम 2 घंटे बाद का यह समय था और काफ़ी रात हो चुकी थी जब मैंने अपने घर के पीछे की खिड़की से नारंगी रंग की चमक देखी। तो मैं उठा और पर्दा हटा दिया। मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर बारिश और कोहरे के बीच जंगल के ठीक बीच में एक कैंप फायर था। यह एक बड़े पेड़ के नीचे टिमटिमा रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी। इसके बगल में एक परछाई थी जो कुछ पकड़े हुए थी। हालांकि मैं यह नहीं बता सकता था कि वह क्या कर रहा था। एक पल के बाद मैंने पर्दे बंद कर दिए और अपना फ़ोन उठाया और पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें मेरे घर के बाहर इस व्यक्ति के बारे में बताया। मुझे पता था कि उन्हें यहाँ पहुँचने में शायद 1 घंटा लगेगा और जो कोई भी बाहर था वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं बिस्तर पर जाता, कम से कम मैं उसे अपने घर से दूर रखना चाहता था। एक बार जब मैंने ऑफिसर से बात बंद की, मैंने फिर से खिड़की की जांच की। आग अभी भी हल्की हल्की जल रही थी, लेकिन तब वह परछाई वहाँ नहीं थी। मैंने घर की ओर कदमों की आहट सुनी। मैं दूसरी खिड़की की ओर भागा और उसे अपने हाथ में राइफल के साथ चलते हुए देखा। वह दरवाजे पर आया और उसने कुछ बार उस पर दस्तक दी। मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए हैंडगन पकड़ ली और दीवार के पास छिप गया। मैं बस उस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहा था जिसमें मैं था। उसने फिर से दरवाजे पर हमला किया। इस बार मैं बता सकता था कि यह उसकी राइफल के स्टोक के साथ दरवाजे के बाहर एक पैनल को लगभग तोड़ रहा था। इस पल में मैं केवल यह सोच सकता था कि मुझे उसे तुरंत रोकने की कोशिश करनी होगी, इससे पहले कि वह मुझे कोई नुकसान पहुंचाए। मैंने दरवाजे के फ्रेम के किनारे की ओर गोली चलाई
जिससे एक सेकंड के लिए मैं बहरा हो गया, क्योंकि गोली घर में गूंज उठी। जब मेरी सुनने की कैपेसिटी वापस आ गई तो मैंने जो सुना वह यह था कि सिर्फ बारिश हो रही थी, कोई हलचल या कोई भी चिल्ला नहीं रहा था। 5 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आने के बाद मैंने साहस जुटाया और झांक कर बाहर देखा। एक खाली बरामदा था और बाहर आंगन में पैरों के निशान स्पष्ट थे जो घर से दूर जा रहे थे। गोली लगने के तुरंत बाद वह भाग गया था, जो मैं सुन नहीं सका। पुलिस ने पूरी तरह से खोज की और कुछ अजीब सबूत मिले। जहां कैंप फायर हुआ था वहां उन्हें एक डफल बैग मिला। इसे पास में दफनाया गया था और हमले से कुछ ही घंटों पहले खोदा गया था। पहले उन्होंने जो मुझे बताया वह यह था कि यहाँ जरूर एक चोरी की किट या शायद एक हत्या किट भी थी, जिसे इस्तेमाल करने के इरादे से पहले से ही लगाया गया था। इसका मतलब है कि जिसने भी मुझ पर हमला किया उसने इसकी पहले से ही योजना बनाई थी। उसने मुझ पर ही हमला क्यों किया यह मैं नहीं जानता, और वह कौन है और अभी कहाँ है यह पता लगाना 4 साल पहले के मुकाबले बहुत मुश्किल है। मैं अभी भी उसी घर में रहता हूँ और हर दिन चिंता करता हूँ कि वह वापस तो नहीं आएगा। यह रात आम रात की तरह ही थी। मैं घर पर अकेले एक कप कॉफ़ी पी रहा था और कुछ काम निपटाने के लिए अपने कमरे में देर रात तक जाग रहा था। मेरे पास एक सख्त शेड्यूल था। इस रात देर तक काम करने से सप्ताह के बाकी दिन बहुत आसान हो सकते थे। मैं अपने लैपटॉप पर था। मैं काम में ध्यान लगा रहा था और थोड़ा थका हुआ था, लेकिन मेरा ध्यान तब टूट गया जब मैंने नीचे एक गिड़गिड़ाहट की आवाज़ सुनी। मैंने अपने कमरे के दरवाजे की ओर देखा जहाँ से आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन मुझे याद आया कि बाहर बारिश हो रही थी और यह आवाज़ शायद बारिश और हवा के कारण थी। मैंने काम करना जारी रखा, लेकिन कुछ सेकंड बाद एक और धमाका हुआ। मैं रुक गया। मैं उठा और सीढ़ियों के नीचे चला गया। सभी लाइटें बंद थी, लेकिन मैं फिर से आवाज़ आने का इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं पता लगा सकूं कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। मैं अभी भी थका हुआ था और मेरे पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि यह आवाज़ किसी और चीज़ की थी। 1 मिनट इंतज़ार करने के बाद मैंने वापस ऊपर जाने का फैसला किया। मैंने सोचा कि किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार करना जो वहम के अलावा कुछ भी नहीं थी, बस मेरे समय की बर्बादी थी। इसके बजाय मैं अपना काम ख़त्म कर लेता हूँ ताकि मैं जल्दी सो सकूँ। मैं अपने लैपटॉप पर वापस गया और अगले 1.5 घंटे तक काम करता रहा। नीचे कुछ खिड़कियों के अलावा कोई आवाज़ नहीं सुनी। रात के 1 बज रहे थे और मैं कुछ भी करके आज रात बस यह काम पूरा करना चाहता था। तभी घर में एक और गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंज उठी। यह बहुत तेज़ थी और ऐसे लग रही थी जैसे यह सीढ़ियों से आ रही थी। मैं उठा और सीढ़ियों की ओर भागा। अब मैं थोड़ा और चिंतित हो गया, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं था। मैं सीढ़ियों से नीचे गया और रेलिंग के ऊपर से देखा, लेकिन घर अब भी शांत और खाली था। बारिश अभी भी गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह और भी बहुत तेज़ होने वाली थी। मैंने फिर से आवाज़ का इंतज़ार किया। हालांकि मैं अधीर हो गया और अपने कमरे में वापस चला गया। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। मैं अपनी टेबल पर वापस बैठ गया और कुछ ही सेकंड बाद एक और धमाका हुआ। इस बार मेरे कमरे के बाहर हॉल से आवाज़ आई। मैंने आधे खुले दरवाजे पर नज़र डाली और 1 सेकंड भी नहीं हुआ कि परछाई हॉल के पास से गुजरी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मुझे लगा कि मेरे अंदर सदमे की लहर दौड़ गई है। जो कोई भी था, मैंने उसे खाली बेडरूम में प्रवेश करते हुए सुना। शायद उसे पता होना चाहिए कि मैं पहले से ही घर पर था। वह मेरे दरवाजे तक भागा और उसे बंद कर दिया। कदम तुरंत रुक गए, फिर तेजी से दालान में वापस जाना शुरू कर दिया। मैं पीछे हट गया और इस पल मैंने हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश की। मैं शायद 911 पर कॉल कर सकता था, लेकिन मैं कुछ घटित होने को लेकर बहुत चिंतित था। वहाँ आते तब तक मैं सिर्फ इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने अपनी टेबल से कैंची उठाई। उस आदमी ने दरवाजे के दूसरी तरफ खटखटाया। उसने फिर वही करना शुरू कर दिया जिसका मुझे डर था। उसने लाते मारना शुरू कर दिया। दरवाज़ा किसी भी समय फ्रेम से बाहर निकल सकता था, लेकिन फिर वह रुक गया। मैंने दरवाजे के सामने तेज़ सांसों की आवाज़ सुनी
फिर सीढ़ियों से नीचे जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने टेबल से अपना फ़ोन उठाया और 911 पर कॉल किया, क्योंकि उसके कदम दरवाजे से होकर नीचे हॉलवे में गुजरने लगे। फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और फिर घर में सन्नाटा छा गया। पुलिस सच में बहुत तेज़ी से सिर्फ 2 या 3 मिनट में घर आई। जब मैंने घर के बाहर कदमों की आहट सुनी तो मैं फिर से डर के मारे कांप गया। मेरे मन में ख्याल आने लगे कि शायद वह व्यक्ति दरवाजे जोर से बंद करके मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह चला गया है, जबकि असल में वह मुझे धोखा देना चाहता था। आखिरकार मैं अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए हिम्मत जुटाई और तेज़ी से बाहर भागा। लेकिन वह आदमी जो भी था वह पहले से ही भाग चुका था। पुलिस की तेज़ कार्रवाई के बावजूद भी उसे पकड़ नहीं पाए और यह सोचकर मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई कि वह व्यक्ति अब भी आज़ाद घूम रहा है, कहीं छिपा हुआ है और शायद फिर कभी भी लौट सकता है। इस घटना से जुड़े कई सवाल हैं जो मुझे ज़िंदगी भर परेशान करते रहेंगे, खासकर यह सोचकर कि वह कभी पकड़ा नहीं गया। मुझे नहीं पता कि उसका असली इरादा क्या था और यही बात सबसे ज़्यादा डरावनी है। यह सोचना भी कितना भयावह है। मुझे नहीं लगता कि उसका इरादा सिर्फ कुछ चीज़ें चुराने का था। यह रहस्य और इस घटना के पीछे का सच मुझे हमेशा सताता रहेगा।